बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने बड़ी एक नई चीज़ लेकर आए हैं। वो ये है कि 31 दिसंबर 2018 रोज़ वेडनेसडे यानी बुध को इंशाअल्लाह अज़ीज़ चांद गिरन लगेगा। चांद गिरन क्या होता है? चांद गिरन उस वक्त लगता है कि जब चांद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाए। जब चांद और सूरज के दरमियान जमीन हाइल हो जाए तो उस वक्त चांद गिरन लगते हैं, जिसको लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जब ये बात ज़हन नशीन रहे कि चांद की अपनी रोशनी कोई नहीं है, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी का मोहताज है। सूरज की रोशनी से ही चांद रोशन होता है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, जिसकी बुनियाद पर ये रोशन होता है और हमें रोशन दिखाई देता है। जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है तो फिर सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है और फिर जमीन का साया, इसका शेडो, वो चांद के ऊपर, मून के ऊपर पड़ता है। और जमीन का जो साया होता है वो दो किस्म का होता है। एक को कहते हैं पेनिम्बरा, हल्का साया, और एक होता है अंबरा, गहरा साया। जो पेनिम्बरा है इसको आमतौर पर अहले फलकियात तो इसको एक्लिप्स का नाम देते हैं। यानी अगर पेनिम्बरा पड़ रहा हो जमीन चांद के ऊपर तो उसको वो अहले फलकियात उसको पेनिम्बरल एक्लिप्स कहते हैं। लेकिन ये नजर नहीं आता, वो इतना हल्का साया होता है कि वो आपको अपनी आंख से अगर आप देखना चाहें कि जनाब चांद के ऊपर वो साया पड़ रहा है, आपको नजर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये यहां तक ये टेलीस्कोप से भी नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता अंबरा यानी गहरा जो साया है वो जब चांद पर पड़े तो उस वक्त चांद गिरन नजर आता है। तो अब ये जो चांद 31 जनवरी 2018 को लूनर एक्लिप्स लगने वाला है, तो इसके अंदर इस सूरत के अंदर जो पेनिम्बरा है वो भी पड़ेगा चांद के ऊपर, जमीन का हल्का साया, और जो अंबरा है वो भी पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर जो टाइमिंग बयान करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अंबरा की बयान करेंगे, क्योंकि पेनिम्बरा के अंदर जब उसने नजर भी नहीं आना तो इस वजह से उसको जिक्र करने का कोई फायदा भी नहीं है, एक गलतफहमी पैदा हो सकती है। अच्छा, फिर हम अंबरा का टाइम बयान करेंगे और फिर ये दो टाइमिंग बयान करेंगे। एक होगा पाकिस्तान के मुताबिक और एक होगा आलमी तौर पर, यानी यूनिवर्सल टाइम, आलमी घड़ी के मुताबिक टाइम, कि किस वक्त आलमी टाइम के मुताबिक चांद गिरन लगेगा और किस वक्त पाकिस्तान के म्यारी यानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक चांद गिरन लगेगा। लूनर एक्लिप्स होता है, इसकी दो किस्में होती हैं, एक होते हैं जुज़वी और एक होता है कुल्ली। जुज़वी का मतलब ये होता है कि हमें चांद, अगर चांद गिरन जुज़वी हो तो चांद थोड़ा सा हमें गिरन नजर आता है, फिर इसके बाद वो खत्म हो जाता है। अच्छा, एक होता है कुल्ली, टोटल एक्लिप्स। वो जो टोटल एक्लिप्स होता है उसमें मुकम्मल चांद हमें वो ऐसा सुर्ख नजर आता है जिस तरह के खून होता है, जैसे खून होता है। और इसी वजह से इस टोटल एक्लिप्स को ब्लडी एक्लिप्स भी कहते हैं। ब्लडी यानी ब्लड से जिस तरह खून होता है इस तरह ये चांद होता है। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज कि क्या ये जो चांद है इसको देखने से कोई हमारी नजर पर साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसके हैं? तो याद रहे कि चांद गिरहन को देखने से कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ते, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो सोलर एक्लिप्स है उसको अगर देखा जाए तो इसे नजर पे ठीक ठाक असर पड़ता है। उसकी जो रेजेस हैं वो हमारी नजर के लिए बहुत डेंजरस है, हमारी नजर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो लिहाजा सूरज गिरहन को तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन चांद गिरहन को देख सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है कि आप कहें कि जनाब मैंने चांद गिरहन को देखना ही देखना है। अच्छा, अब एक है कि अवाम के अंदर एक बड़ा अजीब तासुर है कि जिस वक्त चांद गिरहन होता है, जो सूरज गिरहन होता है, तो उस वक्त जो हामिल औरत है, प्रेग्नेंट औरत है, तो उस औरत के पेट के अंदर जो बच्चा है जब वो पैदा होता है तो नाकिसुल खिलकत होता है,
किसी के कान कटे हुए हैं, किसी की आंख सही नहीं है, किसी का होंठ कटा हुआ है, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा कटा हुआ है, तो याद रहे कि शरीयत इस्लामिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। ये महज तवहमात हैं, तखय्युलात हैं, ये अक्ल की इख्तिराआत हैं। ऐसी कोई चीज भी नहीं है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये तो है शरीयत इस्लामिया का हुक्म, और एक है फनी एतबार से, फलकियाती एतबार से, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि वो इंशाअल्लाह मैंने उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने फनी एतबार से ये साबित करना है कि ये जो अवामी तखय्युलात हैं ये दुरुस्त नहीं है। अब हम यहाँ चांद गिरहन जो कि 31 जनवरी 2018 को लगने वाला है बरोज बुध, उसकी कुछ डिटेल बयान करते हैं कि ये किस टाइम लगना शुरू होगा और किस टाइम ये मुकम्मल हो जाएगा, किस टाइम ये छुटना शुरू होगा यानी कम होना शुरू होगा, और किस टाइम ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अच्छा, पहली चीज, अच्छा अब ये जो हम टाइम बयान करेंगे ये होगा आलमी तौर पर यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम दिन के 11:48 पर चांद गिरहन लगना शुरू होगा। ये वो अंबरा पड़ेगा, पेनम्बरा नहीं, अंबरा पड़ेगा, चांद के ऊपर पड़ना शुरू होगा यानी गिरहन लगना शुरू होगा 11:48 पर, और पाकिस्तान के अंदर ये टाइम होगा 5 घंटे बढ़ा दें तो 16:48। 16:48। ये 16 क्या मतलब होता है? हमारी अक्सर आवाम तो ये जानती होगी कि 16 का मतलब क्या होता है। 12 और 4 16 जो आलमी तौर पर घड़ी इस्तेमाल की जाती है वो 24 आवर्स की इस्तेमाल की जाती है। तो इस वजह से जब आलमी तौर पर टाइम होता है तो वो बयान किया जाता है, वो 24 घंटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां ये नहीं कहा जाता कि सुबह के जनाब इतने बजे, शाम के इतने बजे, ऐसा नहीं कहा जाता, बल्कि वो 24 घंटों को शुमार किया जाता है। अगर आप ट्रेन का टिकट लेते हैं तो वहां पर भी इसी तरह की चीज आपको नजर आएगी, यही इसी तरह का टाइम आपको मिलेगा। इसी तरह आप प्लेन के जरिए सफर करना चाहते हैं, एरोप्लेन के जरिए, तो वहां पर भी आपको इसी तरह का ही टाइम लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, तो 11:48 पर ये चांद गिरहन लगना शुरू होगा और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये 16:48 पर लगना शुरू होगा। अब इसके बाद 12 यानी यूनिवर्सल टाइम 12:52 पर 12:52 पर चांद एक्लिप्स मुकम्मल हो जाएगा। और फिर इसके बाद 14:08 पर यानी दोपहर 2:08 पर ये छुटना शुरू होगा, और फिर इसके बाद 15:11 पर यानी दोपहर के 3:11 पर ये चांद गिरहन मुकम्मल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा टाइम बयान किया? ये है आलमी यूनिवर्सल टाइम। पाकिस्तान के अंदर ये टाइम क्या हो रहा होगा वो समाप्त फरमाएं। इसकी जो गिरहन की इब्तिदा होगी वो है 16:48 पर, यानी 16:48 का मतलब क्या होगा कि दोपहर के 4:48 पर ये टाइम, ये गिरहन लगना शुरू होगा, एक्लिप्स लगना शुरू होगा। और फिर 17:52 पर यानी 5:52 पर ये एक्लिप्स मुकम्मल हो जाएगा, और 19:08 पर ये एक्लिप्स छुटना शुरू होगा, और फिर 20:11 पर यानी शाम के 8:11 पर ये एक्लिप्स खत्म हो जाएगा। तो ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक चांद गिरहन की कुछ तफसील थी। अच्छा, ये चीज भी ज़हन नशीन रहे कि जो चांद का तुलू है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर चांद का तुलू मुख्तलिफ औकात पर होता है। जैसे इस्लामाबाद के अंदर चांद का तुलू वो 5:28 पर होगा, लाहौर में चांद का तुलू 5:31 पर होगा, और फैसलाबाद में चांद का तुलू
5:37 पर होगा और मुल्तान में चांद का तुलू 5:47 पर होगा और कराची के अंदर सबसे लेट चांद का जो तुलू है वो है 6:12 पर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 4:48 पर तो चांद गिरन लगना शुरू हुआ था। तो अब जब यहां चांद तुलू हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चांद गिरन पहले का लग चुका है। अब ये तुलू जब होगा यानी हमारे उफुक पर, होराइजन पर जब ये नमदार हो रहा होगा तो उस वक्त ये गिरन की हालत में होगा, गिरन की हालत के अंदर ही ये तुलू कर रहा होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जब चांद तुलू हो रहा होगा तो उस वक्त ये गिरन की हालत में ही होगा, गिरन की हालत में होगा। अच्छा, अब वो मकामात के जहां पर दुनिया के दीगर मकामात के जहां पर चांद गिरन देखा जा सकेगा, वो चंद मकामात ये हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट यूरोप के, इसी तरह एशिया मुकम्मल पूरे एशिया में देखा जा सकेगा, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मुकम्मल देखा जा सकेगा, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में भी देखा जा सकेगा, इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में भी देखा जा सकेगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ अमेरिका में भी देखा जा सकेगा और इसी तरह पैसिफिक, अब ये समुद्र ओशन उनके अंदर पैसिफिक बहरुल काहिल इसके अंदर भी देखा जा सकेगा, एटलांटिक इसमें देखा जा सकेगा, इसी तरह इंडियन ओशन में भी देखा जा सकेगा और एंटार्क्टिका इसके अंदर भी देखा जा सकेगा। तो ये दुनिया के वो मकामात हैं कि जहां पर इस टोटल एक्लिप्स को देखा